60 गोलियां मारने के बाद पुलिस के सामने नाच रहे थे। बचपन में माँ बाप ने उसका नाम सुधबीर रखा, पर वो बड़ा होकर सुखा निकला। माँ बाप के सपने कुछ और थे, पर बेटा कुछ और ही तरफ निकल पड़ा। बच्चे माँ बाप के जीवन की अहम कमाई होते हैं, जो बड़े होकर उनकी परवरिश का आईना बनते हैं। लेकिन सोचिए उन माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी जिनका बेटा या बेटी अपराध के रास्ते पर बेटोक होकर निकल जाए। ऐसे लगता है जैसे पूरे जीवन की कमाई एक ही झटके में लुट गई हो, और इस लूट की कहीं शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। उल्टा सवाल परवरिश पर ही उठ जाता है। सुखा कहलवां अपने जमाने का पंजाब का नंबर 1 गैंगस्टर। इस वीडियो में हम जानते हैं सुखा कहलवां की जिंदगी की वो तल्ख हकीकतें जो आपने आज तक किसी और वीडियो में नहीं देखी होंगी, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया। माँ बाप ने बड़े प्यार से उसका नाम सुखवीर सिंह रखा, लेकिन जुर्म की दुनिया ने उसे सुखा के नाम से फेमस कर दिया। पंजाब के करतारपुर के गांव कहलवां में उसका जन्म हुआ। पंजाब का कहलवां गांव इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ हर एक घर को छोड़कर दूसरे घर में से कोई न कोई आदमी देश विदेश में जरूर रहता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे मुल्क में यहाँ के लोग रहा करते थे, और जो कहलवां गांव में रहते थे वो भी दूसरे ममालिक में जाना चाहते थे। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मोटो था कि किसी तरीके से बाहर जाने के लिए वीजे का जुगाड़ करें और विदेश में जाकर रहें। सुखवीर के चाचा और ताया भी विदेश में रहते थे, लेकिन उसके पिता का वीजा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वो कहलवां गांव में ही रहकर खेती बाड़ी किया करता था। सुखवीर के साथ उसका भाई दोनों इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते रहे और उनके माता पिता बाहर जाने की कोशिश करते रहे। सुखवीर की जिंदगी का 17वां साल उसकी जिंदगी को बदल देने वाला साल साबित हुआ। उम्र के 17वें साल में सुखवीर के गाँव में एक झगड़ा हुआ और इस झगड़े में सुखवीर का नाम भी लिखा दिया गया। पुलिस ने सुखवीर सिंह को उठा लिया, लेकिन इसी समय उसकी माता पिता का अमेरिका का वीजा आ गया, जबकि सुखवीर सिंह का वीजा नहीं आया। और उसके पीछे वजह थी उसका पासपोर्ट का न बनना। पासपोर्ट के न बनने की वजह वही गांव का झगड़ा था जिसमें सुखवीर सिंह का नाम लिया गया था। सुखवीर के माता पिता सुखवीर को उसके भाई और उसकी मौसी के हवाले करके अमेरिका चले गए। सुखवीर के बारे में वो ये सोच रहे थे कि इसका पासपोर्ट बनते ही उसके लिए वीजा भेज दिया जाएगा और फिर इसको भी अमेरिका बुला लेंगे। इसी दौरान सुखवीर को एक लड़की से प्यार हो जाता है और बात शादी तक जा पहुंचती है। लड़की किसी रिजोर्ट के मालिक की बेटी थी। लड़की के पास माल पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। लड़की के परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे क्योंकि सुखवीर की हैसियत और लड़की की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन दोनों जिद पर अड़े रहे और आखिरकार दोनों की शादी हो गई। इसके बाद दोनों अपनी तरक्की के लिए वीजा की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सुखवीर की बीवी को ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिला और वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। सुखवीर एक बार फिर अकेला रह गया, लेकिन फिर सुखवीर का पासपोर्ट भी बन जाता है और उसकी पत्नी उसे ऑस्ट्रेलिया का वीजा भेज देती है और फिर वो जल्द ही ऑस्ट्रेलिया अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाकर वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन मसला ये था कि सुखवीर बेरोजगार था। उसकी पत्नी जॉब करती थी और सुखवीर घर में रहकर घर के काम किया करता था। कुछ ही महीने गुजरे थे कि दोनों के दरमियान झगड़े होना शुरू हो गए और इन्हीं झगड़ों के कारण एक दिन सुखवीर अपनी पत्नी को बताए बगैर इंडिया वापस आ जाता है। उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो जुर्म की दुनिया में काम कर रहे थे। यहीं से उसके अपराध की दुनिया में आने का रास्ता खुल जाता है। आगे चलकर उसने एक कत्ल कर दिया, जिसके आरोप में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान सुखवीर की बीवी ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान आती है और उसे सुखवीर के कारनामों का पता चला तो उसने सुखवीर से डाइवोर्स ले ली। उसकी बीवी डाइवोर्स लेकर वापस ऑस्ट्रेलिया चली गई और सुखा कहलवां अपना कहलवां गांव छोड़कर जलंधर चला गया। इसके बाद सुखा कहलवां ने कई हत्याएं की। उसके ऊपर कत्ल, डकैती, फिरौती और कई और केसेस चलने लगे। इसी दौरान वो जेल चला गया, लेकिन जेल में जाकर भी उसने अपने कारनामे जारी रखे। सोशल मीडिया का उसने काफी अच्छा इस्तेमाल किया। जेल में रहकर भी वो अपनी जेल की तस्वीरें और वीडियोस अपलोड किया करता था और उसने जितने भी अपराध किए थे अपने सोशल मीडिया पर उन अपराध को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया करता था। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स बढ़ते चले गए और आगे जाकर उसकी तादाद लाखों में हो गई और फिर सुखा कहलवां पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। उधर पुलिस के कान भी खड़े हो गए कि जेल में मोबाइल की इजाजत नहीं है, लेकिन ये कैसे जेल की तस्वीरें और वीडियोस अपलोड करता है। पुलिस और सुखा कहलवां के दरमियान 4 दफा लड़ाई हुई, मगर उसकी किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि वो चारों दफा बच गया। एक दफा जब उसकी पुलिस के साथ लड़ाई हुई तो वो पुलिस की तहवील से भाग गया था। वहाँ से भागकर वो राजस्थान गया और इंडिया के मुख्तलिफ जगह पर उसने कयाम किया। इसी दौरान वो उत्तर प्रदेश में भी रहा है।
लेकिन उत्तर प्रदेश में जब वो गया तो उसकी मुलाकात वहाँ के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर यमीन से हुई। दोनों साथ में रहते और लूट मार किया करते थे। इसी दौरान वो एक बहुत बड़े जौहरी को लूटते हैं। जौहरी को लूटने के बाद जब सोने का बंटवारा करने का टाइम आता है तो वहाँ सुक्खा और यामीन की आपस में लड़ाई हो जाती है। सुक्खा इस वक्त यामीन के इलाके में था, इसलिए यामीन के लोग अपनी तरफ से सुक्खा को मार कर एक नदी में फेंक देते हैं। उन्हें लगा था कि वो मर गया होगा, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो उनके इस हमले से बच गया था और अपना इलाज कराकर ठीक भी हो जाता है। और उसके बाद पुलिस सुक्खा को दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। वो एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसे फिर जमानत मिल जाती है। वो जमानत पर बाहर आने के बाद अपने एक गैंगस्टर दोस्त लवली बाबा की हत्या कर देता है, जिसके बाद लवली के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लवली के कत्ल के आरोप में सुक्खा एक बार फिर गिरफ्तार हो जाता है। लवली का एक दोस्त सोनू बाबा अदालत में खड़े होकर सुक्खा के सामने सुक्खा के खिलाफ गवाही देता है। सुक्खा उसको जज के सामने धमकी देता है, जिसके बाद सोनू बाबा उसको जज के सामने ही थप्पड़ मार देता है। लेकिन सुक्खा कहलवां अपनी धमकियों पर अमल करने वालों में से था। इसके बाद सोनू बाबा को सुक्खा कहलवां से डर लगने लगा कि अगर सुक्खा बाहर आ गया तो उसकी मौत तो पक्की है। इसलिए उसने सुक्खा को मारने की सुपारी पंजाब के दूसरे बड़े गैंगस्टर विक्की गोंडर को दे दी। 21 जनवरी 2015 को सुक्खा की पेशी थी और ये पेशी लवली को मारने के केस में थी। सुक्खा कहलवां को घेर कर मारने की प्लानिंग पहले से ही रची जा चुकी थी। पहले तो ये फैसला किया गया कि उसे कोर्ट के अहाते में मारा जाएगा, लेकिन कोर्ट के अहाते में खतरा बहुत ज्यादा था, इसलिए कोई ऐसी सेफ जगह देखी जा रही थी जहां सुक्खा को मारकर आसानी से भागा जा सके। इधर सुक्खा कहलवां पुलिस कस्टडी से जहां भी पेशी के लिए जाता था, उसके अपने गैंग के लोग भी उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ मौजूद होते थे। लेकिन 21 जनवरी को एक फंक्शन की वजह से उसके गैंग में से कोई भी आदमी ना आ सका। सारे के सारे दोस्त उस फंक्शन में गए हुए थे। इस दिन सुक्खा कहलवां की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस के अलावा कोई भी नहीं था। सुक्खा को पेशी के लिए अदालत में ले जाया गया। पेशी के बाद जब वापस सुक्खा को जेल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में 2 SUV कार पुलिस वैन को ब्लॉक कर लेती हैं और पुलिस वैन में मौजूद पुलिस वालों को हथियार के जोर पर बाहर निकालते हैं और पुलिस वालों के हथियार अपने कब्जे में करके पुलिस वालों को एक साइड पर खड़ा कर देते हैं। उसी वैन में एक और कैदी भी मौजूद था, लेकिन उन 20 लोगों की बंदूकों का रुख सिर्फ और सिर्फ सुक्खा कहलवां की तरफ था। गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहती हैं। जब उन्हें लगता है कि अब सुक्खा कहलवां मर चुका है तो वो फायरिंग करना बंद कर देते हैं और पुलिस से वैन की चाबी लेती हैं और सुक्खा कहलवां की बॉडी को बाहर सड़क पर रखते हैं और उसके इर्द गिर्द भंगड़ा डालकर खुशी का इजहार करते हैं। उसके बाद पुलिस वालों के हथियार पुलिस वालों को देकर वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 60 गोलियां सुक्खा कहलवां की बॉडी में मौजूद थी। हालांकि ये बात बाद में सामने भी आई थी कि सुक्खा कहलवां को तकरीबन 100 गोलियां मारी गई थी। अगले दिन अखबार की सुर्खियों पर सुक्खा कहलवां की मौत का जिक्र था। ये खबर सुनते ही सुक्खा के माता पिता भी हिंदुस्तान पहुँच जाते हैं और बताते हैं कि 6 महीने पहले सुक्खा ने उनको एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उसने लिखा था कि उसे पुलिस कस्टडी में ही मारा जाएगा। उस चिट्ठी में उसने अपने कातलों का नाम भी लिखा था, जिसमें सोनू बाबा और विक्की गोंडर का नाम था। सुक्खा कहलवां को मारने के जुर्म में तकरीबन 11 लोगों को आरोपी ठहराया गया। इनमें 2 का एनकाउंटर साल 2018 में किया गया। एक आरोपी फरार था और उसमें से 8 आरोपी अदालत के फैसले के बाद बरी हो जाते हैं। अदालत का कहना था कि इन आरोपियों के पास जो हथियार मिले और जो गोलियां सुक्खा कहलवां के शरीर से मिली वो आपस में मैच नहीं करती। इसका मतलब है कि उनके हथियार से गोलियां नहीं चली। पुलिस ने 2 SUV की बात की थी, लेकिन अदालत के सामने जब केस गया तो वहां सिर्फ एक SUV का जिक्र था और अदालत ने जब ये देखा एक SUV में इतने लोग बैठकर नहीं आ सकते, इन वजूहात की वजह से इन 8 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। एक SUV तो उसी टाइम अदालत को मिल गई थी, लेकिन दूसरी SUV बिल्कुल गायब थी। वो बाद में पंजाब पुलिस के एक इंस्पेक्टर की परमिशन से मिली थी और बाद में उस इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बात भी सामने आई कि सुक्खा कहलवां की हत्या पंजाब पुलिस के साथ सांठगांठ के बाद उसके दुश्मनों ने की, यानी विक्की गोंडर और सोनू बाबा ने। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। हम इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।